सुजाता अम्बेडकर ने आज मीडिया से बात करते हुए सामाजिक बदलाव, अधिकारों और मौजूदा राजनीतिक हालत पर अपनी बेबाक राय रखी। उनके स्पष्ट तेवरों ने नई चर्चाओं को हवा दी है और समाज के मुद्दों पर सवालों की धार और तेज कर दी है। सुजाता अम्बेडकर ने आज मीडिया से बात करते हुए समाज में हो रहे बदलाव, अधिकारों की लड़ाई और मौजूदा राजनीतिक हालत पर अपनी स्पष्ट राय रखी। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय केवल चर्चा का विषय नहीं, बल्कि हर नागरिक का मूल अधिकार है। सुजाता अम्बेडकर ने वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा व्यक्त करते हुए बताया कि युवाओं की भूमिका आने वाले बदलाव में सबसे अहम होगी। ये इलेक्शन में बहुत ज़्यादा पैमाने पर पैसे बांट रहे हैं, पैसे बिट रहे हैं और उसी तरह से वोट खरीद रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही और ये एक धोखे की चीज़ है और ये एक डेंजरस चीज़ इसलिए मैं मानता हूँ क्योंकि अगर जितना ज़्यादा पैसा बटेगा और जितना ज़्यादा पैसे का यूज़ इलेक्शन में होगा, उतना इलेक्शन कॉमन मैन के लिए, एक सर्वसाधारण नागरिक के लिए इनएक्सेसिबल होगा। आज यहाँ पे जो लोग 2014 से सत्ता में थे या उसके पहले 70 साल जो सत्ता में थे, जिन्होंने सरकार की, स्टेट की, नगर पंचायत की, नगर पालिका की, नगर परिषद की, महानगर पालिका की, महाराष्ट्र राज्य की और इस देश की तिजोरियाँ खाली की है, उन लोगों को इलेक्शन में पैसा फेंकना आराम से पॉसिबल है और वो लोग वही करते हैं। पर जो लोग पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिन लोगों के पास कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जो लोग आज एक वंचित समूह से आते हैं या जो लोग अपक्ष खड़े रह रहे हैं, उन लोगों के लिए ये पैसा फेंकना और इस पैसे का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए इन्होंने इलेक्शंस ऐसे ही बना रखा है कि जिनके पास पैसा है और जिनके पास पावर है वही चुन के जाएंगे और यहाँ के सर्वसाधारण कॉमन मैन, यहाँ के तमाम वंचित ये इलेक्शन से बाहर रहेंगे। ऐसी इन्होंने एक सिचुएशन बनाई है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा और हमारे एक लोकशाही की संकल्पना की, तो हमको एक चीज़ दिख रही है कि सर्वसाधारण नागरिक, एक कॉमन मैन, एक आम आदमी सत्ता में कैसे जाए और इस देश को कैसे चलाया जाए, उसके लिए पूरी कोशिश बाबा साहब ने की थी। लेकिन आज वो इस तरह से दिख नहीं रहा और आज वो सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही। और मैं एक आखिरी चीज़ बीजेपी वालों को कहना चाहता हूँ कि 2014 के पहले और 2014 के बाद आप लोगों ने बहुत गर्व से कहा, आप लोगों ने बहुत फक्र से कहा कि एक चाय वाला इस देश का पंतप्रधान बन गया है, प्रधानमंत्री बन गया है। और आप ये बोल रहे थे कि बीजेपी एक ऐसी संगठन है जिनके पास ताकत है एक चाय वाले को देश का प्रधानमंत्री बनाने की। लेकिन आज उसी बीजेपी ने ऐसी सिचुएशन खड़ी रखी है कि एक और कोई भी चाय वाला या कॉमन मैन इलेक्शन लड़कर जीत नहीं सकता। ऐसी सिचुएशन बनाने वाले भी यही बीजेपी है। समाज, न्याय और अधिकार, इन तीनों पर उनकी मजबूत भूमिका आज चर्चा के केंद्र में है। अब आपकी कार और बाइक की हर जरूरत का बस एक ही ठिकाना, श्री श्याम टायर्स। यहाँ मिलेगा आपको व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग, पंचर और टायर सर्विस, कार और बाइक वॉशिंग, अलॉय बेंड रिपेयर और रिम स्ट्रेटनिंग, जनरल सर्विसिंग और बैटरी की सुविधाएं। श्री श्याम टायर्स में सभी ब्रांड के टायर्स उपलब्ध है और सेवा हर वक्त आपके लिए हाजिर है। जहाँ सेवा बनती है श्रद्धा, वही है श्री श्याम रसोई। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म, हर दिन इंसानियत का स्वाद परोसती है यह श्याम रसोई। सिर्फ 2100 में एक दिन का अन्नदान और 21,000 में पूरे साल का पुण्य। करुणा, प्रेम और सेवा का संगम है श्री श्याम रसोई। कामठी तहसील के मौजा, पावनगांव, घोरपड़ और रनाडा इलाकों में शानदार लोकेशन पर मिल रहे हैं NIT सैंक्शन प्लॉट्स, वो भी 24 महीनों की आसान किस्तों में। मौका सीमित है, आज ही बुकिंग करें और अपने सपनों की जमीन के हकदार बने।